ब्राह्मण ने तपस्या की और उस तपस्या से यक्ष की आराधना की। कुबेर का यक्ष, जो कुबेर का खास सेक्रेटरी सचिव कुंडधार, वो प्रकट हुआ। ये महाभारत की घटना अमेरिका के किसी संस्था ने इसका महाभारत के घटना को लाखों की तादाद में पुस्तक में छपाई और वो पुस्तक खूब बिकी। अमेरिका में तो बिकी, लेकिन हिंदुस्तान में उस पुस्तक की मांग बढ़ गई। लाखों लाखों कॉपियां छपी। कुंडधार की कथा। उस कुंडधार ने अपने भक्त ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण तुमको रुपए पैसे धन धान्य चाहिए, मैं तो तथास्तु कहूं तो हो जाएगा तुम्हारे पास। जैसे प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी कह के ये हो जाएगा काम, तो फिर नीचे के लेवल वालों को फोन ही तो करना है, उसको क्या है। वहां तो फोन भी नहीं करना होता है, खाली तथास्तु कहने से सब व्यवस्था प्रकृति कर देती है। ऐसी जैसे संत किसी को फोन नहीं करते, अच्छा जाओ बस हो गया, अपने आप प्रकृति का बड़ा सिस्टमेटिक आध्यात्मिक जगत है। कुंडधार ने कहा कि ब्राह्मण तुम सज्जन हो और तुम जो चाहो मैं दे दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा जिसमें कल्याण हो मैं वो देना चाहता हूं। बोले कल्याण मेरे ऐसी में है कि मेरे को खूब संपदा मिले। ऐसे बैठो कि सोने का हुक्का गुड़गुड़ाता रहूं, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, और मेरे काम काज रोजगार ऐसे मजे से। कुंडधार ने सोचा कि ये विलासी सेठों को देखकर बुद्धि मारी गई और ऐसी चीज मांगता है कि न जाने बदले में कितने वर्षों तक नरकों में भटकना पड़ेगा। 400 करोड़ लोगों में, धरती पर 400 करोड़ लोग होंगे, अभी 550 है, तो सबसे अलग थलग होकर बड़ा बनना चाहता है, तो कितना लाचार आदमी है। 400 से तो अपना नाता तोड़ दिया, विशेष बनना चाहता है। तो जो विशेष बनता है तो बाकी के लोग तो उससे ईर्ष्या करेंगे और भोगी बनेगा, कामी बनेगा, लोभी बनेगा और फिर नरकों में जाएगा। 2 करोड़ वर्ष घूमेगा, अभी 10 वर्ष का जरा अहम पोषेगा, बदले में 2 करोड़ वर्ष। कुंडधार देवता अंतर्धान हो गए। कुंडधार अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने कहा मैं फिर से अनुष्ठान करूंगा, एक बार जो आया है तो दोबारा आएगा, एक बार ना बोल दिया तो दोबारा हाथाजोड़ी करूंगा। ब्राह्मण ने जब किया, कुंडधार समझ गए कि इसको भूत लगा है, भूत निकालूं कि भूत भड़काऊं। दया आई कुंडधार को, उसने ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर को रात्रि को निकाला और ले गया नरक में। जो नगर सेठ था वो नरक में जो पच रहा था, कोई कीड़ा की नहीं, कोई कैसे कैसे ऐसे आक्रांत करते हुए भोगमय नारकीय जीवों को खद बताते देखा। तो ब्राह्मण ने पूछा ये कौन है? बोले तुम पहचानो, ये तुम्हारे नगर का 4थी पीढ़ी का राजा है। इसकी 2 पीढ़ियां नगर सेठ की थी, ये उनके नगर सेठ की संपत्ति का दूसरा सेठ बना बेटा। दोनों बाप बेटे मरे, उनके पोते वहां पैरालाइज में पड़े तुम्हारे पड़ोस में। और ये फलाने राज्य का राजा है, तुम पहचानते हो, तुम्हारे ननिहाल में जो राजा है वो देखो यहाँ। बोली इतने दुखी क्यों है? बोले पैसा था, दूसरों को कुछ नहीं मानते थे, खाओ पियो मौज करो। जिस शरीर को मौज कराए वो तो जल गया, लेकिन कर्म करते समय जो पाप किए उसका फल भोग रहे हैं। अब मैं नहीं चाहता हूं कि तुम धन ज्यादा कमाकर इधर आओ, मैं तो चाहता हूं कि धरती पर कोई ब्रह्मज्ञानी संत मिले, उससे दीक्षा लो, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनो, ओमकार का जप करके आत्मा परमात्मा का सुख वहीं भोगो। बाकी तो सोने के हुक्के कंजर में क्या सुख रखा है, भैया करो मुठी नहीं वहां बढ़ जा बच्चा। वो सोन जो नड़ो जे सोन जो सोने का घड़ा हो, मेरी बहू बिलो है तो करो मुंह होगा तेरा, इसमें क्या होगा?
सोने के घड़े में छाछ बिलोएगी तो उसमें तो केमिकल बनेगा, नुकसान करेगा, कारोमुथी नहीं। इन्हें कहता मटको सुठो मिट्टी जो बड़ा थदी लस्सी त पींदे कंजर। हाय सोन हिरणाक्ष, हिरण माना सोन, क्ष माना जिसकी सोने पर नजर है वो हिरणाक्ष। अब देखो प्रहलाद का बाप हिरण्याकश्यपु क्या कर रहा है। ये ऐसा दुखी, ऐसा लाचार क्यों? मेरे सोने पर ही नजर थी। 60,000 वर्ष तपस्या किया और कंजर ने ऐसे ऐसे वरदान पाए कि अपना सोने का नगर बनाया, अभी बदले में भुगत रहा है। और फिर प्रहलाद का बेटा विरोचन हुआ और विरोचन का बेटा बलि राजा हुआ। बलि राजा को भगवान ने बहुत कुछ दे डाला क्योंकि प्रहलाद भगत हो गए। हिरण्याकश्यपु तो धन पाकर मद में आ गया, मैं ही भगवान हूं। उसमें बल ऐसा था, दृष्टि डाले तो वृक्ष फलवान हो जाते थे, धरती धान्य पैदा कर देती, समुद्र उछलकर माणिक फेंक देता था, मोती, पर्वत पहाड़ उछल कूद के अपने गर्भस्थ सुवर्ण और चांदी और ये धातु बाहर रख देते। 60,000 वर्ष तपस्या, बाद में मरा तो बुरी हालत से मरा हिरण्याकश्यपु, इसकी ये दुर्गति हो रही। लेकिन ब्राह्मण, ये बात भी तू शास्त्र में पढ़ा है कि प्रहलाद का बाप हिरण्याकश्यपु था। प्रहलाद को संत नारद का सत्संग मिला था और प्रहलाद भी राजा बना, लेकिन प्रहलाद की नजर संतों के चरणों में थी, भगवान के ध्यान में थी। प्रहलाद का राज भी सुखी था, प्रहलाद का मन भी सुखी था, प्रहलाद की बुद्धि भी सुखी थी और प्रहलाद का भविष्य भी उज्जवल हो गया। ये भी तो तुमने सुना होगा। बाप की नजर हिरण्याकश्यपु की, हिरणाक्ष, हिरण माना सोन, अक्ष माना आंख, जिसकी सोने पर संपत्ति पर आंख, ऐसा लोभी दुखी होकर मरा। भगवान ने उसको चीर कर मार डाला। न ऊपर मरू न नीचे मरू, तो कंजर बीच में मरू, चौंठ पे, न अंदर मरू न बाहर मरू, तो चौंठ पे कारो मुंह कर, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, तो नखों से मर, न देवता से मरू न मनुष्य से मरू न राक्षस से बनू, तो हिरण नरसिंह अवतार, नया स्पेशल अवतार से मर। पैदा हुआ है तो मरना पड़ेगा ना, मिला है तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो पैदा नहीं हुआ, मिला नहीं, पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा, उस आत्म ओमकार की उपासना सीखता तो दुर्गति नहीं होती, ब्रह्मज्ञानी संत बन जाता है। यार कमाल कर दिया। ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं, मुझे इतना धन नहीं चाहिए, हम जो खाते हैं ठीक ही है। अरे ब्राह्मण, धन कितना भी मिल जाए, भूख तो उस दाता की देन है। धन से तुम पलंग और एयर कंडीशन सजा सकते हो, नींद तो उस दाता की देन है। धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन की संपदा थी, खूब आलीशान महल था, लेकिन धृतराष्ट्र को नींद नहीं आती थी। विदुर से पूछा कि मुझे नींद नहीं आती, क्या कारण? जो दूसरे से अन्याय हो उसको रोके नहीं और अपने बच्चों का पक्ष लेता है, उसकी निद्रा हरी जाती। जो जुल्म करता है और मजा लेता है, उसकी नींद हरी जाती। जो दूसरों को खिलाए बिना और दूसरों का ख्याल रखे बिना अपना ही पेट को भरता है, ठांसता है, उसकी भूख हर जाती है। और जो दूसरों को दुख देकर भी सुखी होना चाहता है, उसका अंतरात्मा का सुख हर जाता है। लेकिन जो दूसरों का दुख सुनता है, मिटाने का खाली भाव करता है, तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट को इंसुलिन की स्प्रेट आदि की जो दवाई दी जाती है, दुगना वो स्प्रेट बनता है। दवाई का नाम तुम जानो। अगर कोई दुख दूर करने का प्रयत्न करता है तो 5 गुना वो रस बनने लग जाता है। यही कारण है कि तुम्हारा 71 साल का बुजुर्ग बाबू दिनों दिन नया होता जाता है, जवान होता जाता है। हाथ अंगन को आरसी क्या, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। जब जब मेरा जोगी झूमे, लगे है सावन आया।
गम चिंता सब दूर हो जाए, बसंत जैसे छाया। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे प्रेम में, क्या जादू है तेरे जोग में, और क्या जादू है तेरे कुंडदार की कथा में। जोगी रे $15 की वो पुस्तक इतना रस नहीं देगी जो महाभारत की ओरिजिनल कथा तुम सीधा रसपान कर रहे हो। अंग्रेजी में money make the disturb, money is the honey, no, fool, they are very fool, lot of money, lot of fullness, Kundar says, and priest says, oh, भाई phone man, oh boy, बंदर, अरे क्या? Hello, sign the पुस्तक, hello, पुनल, तो देवता ने, कुंडदार ने बताया कि ब्राह्मण तुम अपना भला चाहते हो कि अपनी बर्बादी चाहते हो? अगर बर्बादी चाहते हो तो उस मूर्ख बच्चे का अनुकरण करो जो चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी और कुछ चपाटा रखा, और दूसरे तरफ हीरे, मोती, जवाहरात, अशर्फियां रखी। मूर्ख बच्चा वो चाट, पकोड़े और चॉकलेट लेकर हीरे, मोती, जवाहरात छोड़ने की जो बेवकूफी करता है, उससे भी ज्यादा बेवकूफी तुम कर रहे हो। कहाँ तो ब्रह्म परमात्मा का ओमकार का जप, कहाँ तो उसका गुंजन, और कहाँ उसकी शांति, और उससे बुद्धि का विकास, मन का विकास, और हर परिस्थिति के सिर पर पैर रखते हुए हंसते खेलते परमात्मा का साक्षात। और कहाँ बहनाएं रन्नू के पीछे वो नाचे गाए अप्सराएं, और क्लबों में रंडियां नाचे, और तब मजा आए। अभागे सेठों को नरकों में सड़ते देखा, पर स्त्री गमन वालों को एड्स की बीमारी में जलते मरते देखा, सुसाइड और आत्महत्या करते देखा सुना, बम ब्लास्टिंग से कई देश तबाह होते देखे, फिर भी तुम सुधरते नहीं। सुधर जाओ, सुधरने की सीजन है, ये बापू मिलाया, उसमें नहीं लिखा है। हाँ, मैंने मिलाई ये बात, ये मिलाने की छूट है। शास्त्र कहता है कि श्रोता को कथा समझाना है, उसमें रसमय कथा, सुखदायी कथा और ज्ञान वर्धक कथा बनाने का सत्संगकर्ता को अधिकार है। हाँ, शर्त यह है कि सामने वाले को उल्लू बनाकर अगर नोचना चाहता है तो पाप है, और सामने वाले को खुश करते हुए उसका मंगल चाहता है तो उसको छूट है। कुंडदार ने कहा है कि ब्राह्मण देव, अगर धरती का पूरा राज्य मिल जाए, शरीर स्वस्थ रहे, तो भी बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी, और सब छूट जाएगा। जिससे मजा लिया वो शरीर दफना दो या तो जला दो। ब्राह्मण देव नचिकेता को सूझा के उसका बाप, मैं सब गाय दान करता हूं। ऐसा करके उसने यज्ञ किया, और जो लूली लंगड़ी गाय थी और दूध नहीं देती थी, वो सारी गाय दान करने लग गए, और अच्छी अच्छी गाय छुपा दी। तो नचिकेता ने पूछा, पिताजी आप तो सब दान करे, तो मुझको भी दान करोगे ना? किसको दान दोगे? तो उसके बाप को बोले, तो चुप रहे, आप तो सर्वस्व दान की घोषणा कर चुके, तो मुझे भी दान करोगे ना? मुझे किसको दान करोगे? तो मैं तेरे को जमदूत को दूंगा, छोरा मथो खाई हुई। तो सत्य वचन हो गया, वो यमपुरी पहुंचा गया। यमराज के द्वार पर खड़ा रहा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, यमराज किसी काम से गए थे। 3 दिन निर्दोष बालक मेरे द्वार पर भूखा। बोले 3 वरदान मांग लो। नचिकेता बोले, एक वरदान तो ये कि मैं धरती पे जाऊं तो मेरे पिता और मेरे बीच कोई दरार ना रहे। दूसरा वरदान ये है कि मुझे आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दे, जिसको पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता।
जिसको जानने से कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिस सुख से कोई बड़ा भारी सुख नहीं। इंद्र देवता को यक्षों से, गंधर्वों से, किन्नरों से, पितरों से 100 गुना ज्यादा सुख है। वो इंद्र भी ब्रह्म सुख के आगे बोना हो जाता है, मुझे ऐसा ब्रह्म ज्ञान दो। तीसरा सुख, तीसरी बात, मेरा विवेक जगा है। बोले देखो, तेरे पिता और तेरे बीच दरार नहीं पड़ेगी, और तेरा विवेक भी जगा रहेगा, लेकिन तू ब्रह्म ज्ञान का आग्रह मत कर। मैं तेरे को पूरी लंबी आयुष्य का वरदान दे देता हूं, और तेरे को हाथी, घोड़े, राज, मंत्री सब वफादार मिलेंगे, और लंबी आयुष्य का आशीर्वाद देता हूं। बोले कृपानाथ, लंबी आयुष्य भोगूंगा, थोड़ी आयुष्य में थोड़ी आसक्ति, लंबी आयुष्य में भी लंबी आसक्ति हो जाएगी। प्रहलाद ने भगवान वामन को कहा था कि आपने लंबा राज्य दिया, लंबी आयुष्य दी, और मेरा बलि फंस न जाए इसलिए वामन होकर आपने छीन लिया, बड़ी कृपा की। तो छीन जाने से जो कृपा देती है वही आप वरदान में देंगे, तो मेरा तो काला मुंह हो जाएगा, महाराज माफ करो, मेरे को तो वही ब्रह्म ज्ञान। नचिकेता, तेरा काला मुंह नहीं होगा, तुझे सब यश से याद करेंगे, और याद करेंगे तो मरने वाले शरीर को करेंगे, मेरा आत्मा तो सांप बन जाएगा, तो क्या पता। राजा आज सांप बन गए थे, राजा क्रिकेट बन गए थे, अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन प्रेत बन के घूम रहा है, उस कथा में नहीं है, मैं बता रहा हूं लेटेस्ट समाचार। तो मर जाने के बाद क्या करेंगे, इधर कितना बढ़िया जीते उसका महत्व तो नहीं, मरने के बाद दुर्गति होगी कि सदगति होगी ये महत्वपूर्ण है। मेरी तो परम सदगति परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ध्यान से, और परमात्मा को पाए हुए ब्रह्म ज्ञानी की निगाहों से होगी। महाराज आप अपनी निगाहों से दूर न करो, मेरे को ब्रह्म ज्ञान। नचिकेता, तू 100 वर्ष नहीं 1000 वर्ष की आयुष्य ले ले, पुत्र पौत्र पौत्रों के पौत्र। बोले महाराज 100 वर्ष में तो बेटे पोते हो जाएंगे, 1000 वर्ष में वो कंजर कितने मरेंगे, सबके लिए रो रो के मैं मर जाऊंगा। बाप के होते होते बेटा मर जाए, पोता मर जाए, दोता मर जाए, जमाई मर जाए, तो मैं कितने जमाइयों के लिए रोऊंगा, छाती पीटूंगा। महाराज आपने वरदान दिया था कि तुम्हारा विवेक जगा रहे, तो मैं समझता हूं कि आप मेरे को 1000 वर्ष की आयुष्य देकर न जाने कितनी बार शमशान में भेजोगे। आज एक नाठी मुंह, कल बेव कंजर मुंह, लौट ही नहीं बिना खुला कैसे भी कंधा दे दे के मेरे तो कंधे घिस जाएंगे। महाराज आज फलानी बहू रूठी, आज फलानी 100 बेटों का बाप बनूंगा, तो बेटों के बेटों बेटों के बेटे मुझे तो महाराज खिचड़ी बन जाऊंगा। आपने विवेक दिया इसलिए कृपा करके मुझे ये वरदान तो बिच्छुओं के घर धकेलना का है। महाराज सांप और बिच्छू कमरे में भरे हो, बोले तो 1000 साल उसमें रहो। महाराज मुझे तो ऐसा लगता, पहला तू ऐसा मांग ले, अप्सराएं मांग ले, सुवर्ण के खदाने प्रकट हो जाए, हीरे जवाहरात मिल जाए। और बोले महाराज थोड़े से हीरे जवाहरात सेठों की नींद हराम कर देते तो खदाने मिल जाएगी, तो मेरे तो हार्ट फेल रोज होता रहेगा, मेरे को तो ब्रह्म ज्ञान दो। कुंडदार कहते कि हे ब्राह्मण देवता, एक तो वह भारत का बालक है जिसको यमराज संपदा से भर देना चाहते, और उसका विवेक जगमगा रहा है, ठुकराता रहता है। और दूसरे तुम विद्वान ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें समझाता हूं, फिर भी तुम वो गंदगी चाहते हो। बताओ अब नचिकेता में आप में कितना फर्क है। ब्राह्मण कहता है कि कुंडदार जी, आपका और मेरा सत्संग जो सुनेगा ने, उस अभागे का भाग्य जगेगा, उस अविवेकी का विवेक जगेगा, उस पापी के पाप मिटेंगे, और सत्संग का उसे पूरा पुण्य भगवान दे जो ये कथा सुनेगा और सुनाएगा।